औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। कुछ दिनों के बाद वो मुबारक महीना आने वाला है, रहमतों और बरकतों वाला महीना आने वाला है। तो उसके हवाले से चंद गुजारिशात हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक था कि जब शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अयाम होते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को इकट्ठा करते और उनको रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के बारे में बयान फरमाते। तो एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा, वो मुबारक महीना आने वाला है जिसमें रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और उसके आने की वजह से तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम करने हैं आपने। तो फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से काम हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि पहले जो अम्बिया थे, उनकी जो उम्मतें थीं, उनके ऊपर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे। किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो ये एक जिम्मेदारी तो ये है कि आपने रोज़े रखने हैं दिन को। और सौम का जो माना है, इसका माना होता है रुकना, कि तमाम चीज़ों से बंदा रुक जाता है और खालिक के कायनात मालिक अर्ज़ व समा की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और आयत मुबारक तिलावत फरमाई कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस महीने में, इस मुबारक और बरकत वाले महीने में खालिक के कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। तो आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक था कि हर रमज़ान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राईल अमीन को एक मरतबा कुरान मजीद सुनाते और एक मरतबा जिब्राईल अमीन से सुनते, यानी जिब्राईल के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ करते थे। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हरी हयात मुबारका के आखिरी अयाम आए तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अमीन को कुरान मजीद सुनाया और 2 मरतबा जिब्राईल अमीन से सुना। तो इससे ये पता चलता है कि कुरान मजीद सुनना और कुरान मजीद सुनाना रमज़ानुल मुबारक में ये मेरे आका की सुन्नत है। तो दिन को आप रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखें और रोज़े के साथ घर में बैठकर कुरान मजीद को खोलकर उसकी तिलावत करें और जब इफ्तार कर लें तो उसके बाद मस्जिद में आ जाएं, रात को नमाज तरावी की सूरत में कुरान मजीद सुने। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और वैसे भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान मुबारक है कि ये रमज़ान और कुरान क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत की शफाअत करेंगे। रमज़ान शफाअत करेगा कि मालिक, इसने सारा दिन रोज़ा रखा, भूखा प्यासा रहा तेरी रज़ा के लिए, इसको माफ़ कर दे, इसके गुनाह बख्श दे, इसको जन्नत अता फरमा दे। और कुरान क्या सिफारिश करेगा कि मालिक, ये रोज़ा रख कर दिन को मेरी तिलावत करता था, तेरी रज़ा के लिए मुझको बोसा देता था, सीने के साथ लगाता था, और जब रात होती थी तो लोग बिस्तर के ऊपर सोए हुए होते थे और ये रात को नमाज तरावी की सूरत में ये कुरान मजीद सुनता था और या कुरान मजीद की तिलावत करता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि रमज़ानुल मुबारक क़यामत के दिन और कुरान मजीद ये दोनों मेरी उम्मत की शफाअत करेंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खूबसूरत और फरमान है कि जन्नत वैसे तो जन्नत ही है, लेकिन मेरे आका का फरमान है कि पूरे 11 महीने जन्नत को सजाया जाता है रमज़ानुल मुबारक के लिए। और जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की फजीलत है। दुआ है कि खालिक के कायनात मालिक के अर्ज़ व समा हम सब को बढ़ चढ़ कर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।